घर में आप 3 तरीका से अपने घर को सेव कर सकते हो, जिसमें जी। कभी जीवन में ब्लैक मैजिक होगा ही नहीं। जी। पहला, आप अपने खुद की पावर को बढ़ाइए। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ जी। कि अपनी विल पावर बढ़ाइए, अपनी और शक्ति बढ़ाइए। जी। जिस दिन आप वो और शक्ति बढ़ा लोगे, उसी और शक्ति की ताकत से क्या होगा, फिर आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो उस देवता के जरिए अपने पूरे घर को बॉन्डेड कर सकते हो। तो ऑरा पावर कैसे बढ़ेगा? राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का दर्शन किया करता हूँ, उनको सेवा सामान पहुँचाया करता हूँ, उनका सत्संग लिया करता हूँ, और जो कुछ हमें प्राप्त होता है जन कल्याणकारी कुछ हमको आशीर्वाद या प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, वो चीज़ मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस प्रयास में कभी कभार दोस्तों हमसे त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सबका करूंगा कि अगर मुझसे कहीं त्रुटि होती है तो उसको आप लोग अपना छोटा भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा समझ करके मुझे क्षमा भी करते हैं। इसकी प्रसन्नता मुझे बहुत होती है। इसके लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से सादर धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपक महाराज, जिनको आप लोग जो हमारे पुराने दर्शक हैं भली भांति पहचानते होंगे। कई बार इनका वीडियो मैं बना चुका हूं। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई सन्यासी तपस्वी नहीं हूं, जंगल में सिर्फ देवी माँ की साधना के लिए मैं आया हूं। और दोस्तों, आज मैं बगल में कुटिया है महाराज जी की, श्री रामदास महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पे कुछ सेवा सामान लेकर के आया था, तो यहीं पे संजोग से ये मिल गए और कल ये जंगल छोड़ करके घर जा रहे हैं। कारण इसमें ये है कि महाराज जी की कुटिया जला दी गई है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। शायद जो दूर दूर से लोग होंगे, देश विदेश में बैठे होंगे, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि संत लोग कितना स्ट्रगल जंगल में रह कर के करते हैं। संतों के साथ भी ऐसे ऐसे व्यवहार जंगल में होते हैं कि टूटी फूटी झोपड़ी में संत महात्मा रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी कुटिया में चोरी कर ली जाती है। लकड़ी वगैरह का जो भी लगा करके, पॉलीथीन लगा करके एक दीवार बना करके उसमें रहते हैं महात्मा लोग, उसको फाड़ करके, तोड़ करके उसमें जो सामान होते हैं महाराज जी लोगों के चोरी कर लिए जाते हैं। जैसे अगर किसी अपने ज़रूरत के लिए कुटिया छोड़ के कहीं गए तो उसमें चोरी हो जाती है। कुटिया को और नहीं कुछ नहीं मिला तो उसको जला दिया जाता है। अब इसके पीछे कौन लोग होते हैं, कौन लोग काम करते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, इसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं होती है। लेकिन महाराज जी, अब आप थोड़ा अपने मुंह से बताएं कि कब आपकी कुटिया जली, क्या क्या आपके सामान नुकसान हुए। महाराज जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए महात्मा जी, कुटिया हमारी परसों जला दी गई, जी। जब कुटिया में कोई था नहीं। जी। हम यहीं थे गुरुजी के पास, और बगल में एक महात्मा जी की और कुटिया थी, जी। उनकी भी जला दी गई। पता नहीं कैसे आग लग गई, कैसे आग पहुंची, कैसे जल गई, राम जाने। जी। या मुझे लगता है किसी ने चोरी करके आग लगा दी हो ताकि पता ना लगे, जी। हो भी सकता है। या हो सकता है कि जंगल में जो आग लगा देते हैं वो आग धीरे धीरे करके पकड़ ली गई हो, जी। या किसी ने जानबूझ के लगाई हो, जी। जो भी हो। लेकिन महाराज जी, एक नहीं कई जगह सुना गया है कि कुटियों में चोरी हो गई है। बहुत से महात्मा कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए कहीं गए थे तीर्थाटन पर, या किसी के पास मिलने चले गए थे, किसी भगत के वहाँ चले गए, हमारी कुटिया में चोरी हो गई, कुटिया तोड़ के सब कुछ उठा ले गए। कुटिया जलाने की जो बात आती है वो भी कुटिया के पास ही आग क्यों लगती है, ये सब तो सोचने का विषय है देखिए महाराज होता क्या है कि जो जहाँ पे ये जो क्षेत्र चित्रकूट है, जी। ये आदिवासी क्षेत्र है। जी। यहाँ पे विशेष लोग अगर 1000 रुपये भी किसी को प्राप्त हो जाए जी। तो उसमें अपने कृत्य को भूल जाते हैं, कर्मों को भूल के जी। दुष्कर्म पे उतारू हो जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी की मानसिक प्रवृत्ति ऐसी बनी हो जी। कि कुटियों में उनको कुछ मिल गया हो सहायता, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर धनराशि भी होती है, कोई खाने पीने वाली वस्तु भी होती है, जी। तो उसके लिए भी एक कृत्य कर डालते हैं। तो कोई ऐसा होगा सहायता कि चोरी करने के बाद कुटिया में आग लगा दी, जी। ये होता है।
ये कई लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। तो अब रहने का महाराज जी, जैसे आपने कहा कि अब मैं घर जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, तो आप घर न जाइए, आपकी कुटिया का, नई कुटिया का निर्माण, जिस तरह की कुटिया आपकी थी उस तरह से मैं आपके लिए कहीं सेफ जगह पे कुटिया बनवा दूं, आप वहाँ रह के साधना करिए। देखते हैं समय के गर्त में क्या होगा आगे, बता जी। नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी हमें वर्तमान में घर ही जाना है। फिर उसके जब नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ समय बाद, जी। तो फिर ज़रूर हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि कुछ रहने के लिए कोई स्थान दिला दीजिए। जी। अब सवाल ये आता है, कई लोग ये सोचते होंगे कि इतना कोई साधक है, कोई राम का नाम लेता है या देवी की उपासना करता है, तो इतनी करने के बाद उसकी कुटिया में चोरी या आग कैसे लगा दी जाती है? जी, क्या वो बिल्कुल ये प्रश्न उठता है। अगर महाराज जी, संतों के जो साधक हैं, साधना करते हैं देवी माँ के ऊपर या भगवान के ऊपर या वीर बजरंग बली के कोई ऊपर, भी हो, हनुमान कोई जी भी के ऊपर, इष्ट- किसी भी देवता के ऊपर इतना अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ करके और जंगल में साधना करते हैं, उसके बाद भी उनकी कुटिया की रक्षा, उनकी साधना, उनकी भजन, उन्हीं की कुटिया की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो महाराज जी वो दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे? करेक्ट। जब हमारी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने ये इसलिए तो हमारे कहा है, दर्शक भी प्रश्न उठाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि कई लोगों के ऊपर कई लोग सोचते होंगे कि यार ये इतना बड़ा साधक है जी। या देवी का भक्त है, तो इनकी देवी ने रक्षा क्यों नहीं की, कुटिया कैसे जल गई? उसे रक्षा करनी चाहिए ना। महाराज जी, जब पहली बार हमारी बात हुई थी तो मैंने भी आपसे यही कहा था ना कि अगर देवी माँ अपने भक्त की कुटिया की रक्षा नहीं कर सकती है तो तो देवी माँ की किसकी- साधना कोई कैसे करेगा? क्यों क्यों करेगा? क्योंकि जब इतना से नहीं काम करता, विश्वास टूट जाता है ना व्यक्ति। जी। वो होता क्यों है, ये समझिए आज। जी। उसके पहले हम कुछ बता दें कि देवी माँ तो ठीक है, उसके बगल में हनुमान जी की भी एक मंदिर था, वहाँ पे हाँ, हनुमान देखा है जी का, आपने? हाँ, आपने वो भी हनुमान जी को पूरी भी रखा तरीका से आग में लगे, मतलब आग इतनी फैल गई कि उसमें मूर्ति में भी दरार आ गई। था। जी। तो आप कहोगे कि हनुमान जी क्यों अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाए? जी। अब होता क्या है, कोई भी व्यक्ति, जैसे आप चोरी करने जाओ जी। या हम चोरी करने जाएं, हमारी एक फिजिकल बॉडी है। जी। आप चोरी करने जाओ, हम यहाँ से देख लें जी। या हम निगाह रखे हुए हैं, तो हम एक फिजिकल हैं, जी। आप भी एक फिजिकल हो, हम आपको पकड़ सकते हैं, जी। पकड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक फिजिकल को कैच कर सकता है। जी। लेकिन अगर इसके विपरीत में कोई नॉन फिजिकल हो, जी। जिसके पास 5 तत्व नहीं है, जी। वो देखेगा, वो देख सकता है कि चोरी हो रही है, जी। एहसास, मतलब, बट ये है कि वो आपको पकड़ने की भी कोशिश करेगा, ऐसा नहीं पकड़ने की कोशिश, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा, उसको एक माध्यम चाहिए। ऐसा नहीं कि देवी देखती नहीं होगी, जी। ऐसा नहीं कि जिस समय हमारी चोरी, मतलब हमारी कुटिया जल रही है तो मुझे कोई आवाज़ नहीं हुआ होगा, मुझे आवाज़ हुआ था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है, मुझे आवाज़ हुआ। ये शक्तियाँ यही कर सकती हैं, अगर उसी के बीच कोई फिजिकल बॉडी हो, जी। छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, समझिएगा। जी। तो ये शक्तियाँ जो, जिनको हम मानते हैं, ये शक्तियाँ उस बॉडी में प्रवेश करके उनकी बॉडी को फिजिकल रूप में उपयोग करके रोक सकती थी, रोक भी लेती, लेकिन वो उस समय फिजिकल नहीं है। आप समझिए, जैसे मतलब आपके कहने का मतलब कि अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं खड़ी हो सकती, नहीं हो सकती, उनको एक माध्यम चाहिए। उनको एक माध्यम, एक फिजिकल बॉडी वहाँ चाहिए, करेक्ट, उनको एक फिजिकल, उसके द्वारा वो लड़ सकें। वो उसके द्वारा लड़ती है। आपने देखा होगा कोई अनविजिबल या अनफिजिकल रूप से आपको किसी प्रकार से परेशान करा हो, वो हमेशा व्यक्ति का शरीर का ही उपयोग करेंगे। जी। देखा है ना, हमेशा ही तुम, कोई भी शक्ति आपको परेशान करेगी तो आपको शरीर का ही माध्यम लेगी, क्योंकि उसे फिजिकल बॉडी चाहिए। जी। फिजिकल से फिजिकल, भाई नहीं पकड़ सकते ना आप। जी। अब इसको उठाओगे इसको, तो इसके लिए आपको फिजिकल चाहिए ना बॉडी, जी। तब तो इसके वेट को तुम उठा के कैच कर सकोगे। कहने का मतलब कि भगवान, देवी या कोई भी शक्ति साक्षात आके सीधे खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी, वो किसी न किसी रूप में ही हाँ, कोई आएगी। माध्यम लेके कोई उस समय, माध्यम अगर लेके। उस समय कोई जैसा आजू-बाजू, एक चीज, इससे हम सहमत भी हैं महाराज जी, क्योंकि जंगल में कई बार संतों से हमारी बात हुई सत्संग के दौरान, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बाघ ने अटैक कर दिया, हमारे ऊपर भालू ने अटैक कर दिया, तो गौ माता आकर के हमारी रक्षा की। ऐसा ही होता है, तो गौ के अंदर ही प्रवेश करके ऐसा ही होता है, भगवान ने उनकी रक्षा किया। ऐसा ही होता है। अगर उस समय पे जब हमारी कुटिया जल रही थी या जलने की कोई सहायता मतलब प्रयत्न कर रहा होगा उस समय पे, जी। उसी बीच में आजू बाजू में अगर कोई ग्वाला भी होता, गाय चराने वाला, जी। कोई बच्चा होता, लड़का होता, तो जो हमारी देवी है, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो क्या करती, उसके शरीर का सहारा ले लेती। जी। आप समझे ना, तो जो अगर वहां जा रहा है तो उसमें प्रवेश करके वो रिटर्न कर देती, वो जी। माध्यम लेके, और जो जला रहा है या सासा लगी है तो वहां आके वो फाइट कर सकता था, उससे जलने नहीं देती कुटिया।
लेकिन उस समय कोई फिजिकल बॉडी नहीं होगी, हम थे बहुत दूर थे। जी। अच्छा, अब इसके बाद महाराज जी ये प्रश्न उठता है कि क्या जो यह कुकृत्य या अपराध जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या बाद में अदृश्य रूप में कुछ दंड मिलते हैं करेक्ट, उनके कुकर्मों का? बिल्कुल मिलते हैं। अब ये उस व्यक्ति की खुद की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर है। जी कर्म हम दो प्रकार से करते हैं। जी एक तो कर्म के साथ हम एक ऐसा कर्म करते हैं कि उस कर्म करने के बाद जो हमसे जुड़े कुछ लोग हैं जी उनकी उदय पोषण के हिसाब से हम काम करते हैं, आप समझिएगा। और एक कर्म वो होता है कि हमारी स्वेच्छा है, जी ऐसा आराम भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण जो भोग विलास की प्रवृत्ति से करते हैं ना, जी उनको डेफिनेटली जल्दी परिणाम मिलता है। लेकिन जो कर्म करें, जैसे चोरी करने वाला चोरी करता है, जी अगर वो अपनी खुद की आराम के लिए चोरी करे तो उसको डेफिनेटली जल्दी मिल जाएगा परिणाम। अगर वो बच्चों पालने के लिए चोरी करता है, परिणाम मिलेगा लेकिन थोड़ी रह के मिलेगा। दोस्तों, जहाँ पे महाराज जी की कुटिया हुआ करती थी वो कुटिया यहाँ से दूर है और इस समय गर्मी भी आप लोग जान रहे हैं कि खूब पड़ रही है, नहीं तो हम चल के कुटिया, जली हुई जो कुटिया है वो भी हम दिखाते, वो स्थान भी हमारे दिखाते। पास उसका वीडियो है, इमेज है, आप चाहो आपके तो पास है? हम दे देंगे आपको। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। जी कहिए। आप पहली बार जब हमसे मिले थे यही वो स्थान है, जी बिल्कुल। यही वो बट वृक्ष है, इसी के नीचे हम लोग पहली बार वीडियो बनाए थे, शायद उस साइड में हम लोग बैठ के वीडियो बनाए थे, लेकिन स्थान यही है। यहाँ भी आप उस समय महाराज जी के पास ही रह रहे थे। उस समय महाराज जी को आपने अपना गुरु नहीं बनाया था, पहली बार जब हम लोग मिले थे। तो महाराज जी उस समय आपने बोला था कि मैं पूछा था कि महाराज जी आप किस लिए साधना कर रहे हैं, तो आपने कहा कि मुझे मैया के दर्शन करने हैं और जब तक मैया के दर्शन नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो आज महाराज जी हम ये चाहते हैं कि आप आए थे 41 दिन, 40-41 दिन की साधना करने के लिए, हाँ। और हमें लगता है कि आप 8-9 महीने तक यहाँ पे रह चुके हैं, साधना कर चुके हैं। 13 माह हो गए आज। 13 माह हो गए, 13 महीने से आप साधना कर रहे हैं। तो महाराज जी ये तो मैं नहीं आपसे पूछ सकता कि आप क्या क्या प्राप्त किए, क्या चीज़ मिले, ये तो पूछना गलत होता है। जी। लेकिन इतना तो हम आपसे पूछ सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि महाराज जी आपको जो भी प्राप्ति हुई होगी, जो भी प्राप्ति हुई होगी, और कहा भी जाता है कि संत महात्मा या साधक जो भी साधना करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, उनसे जो उनको प्राप्ति मिलती है, शक्ति अर्जित होती है या सिद्धियां जो भी प्राप्त होता है, उससे वो जन कल्याण करते हैं, खुद का कल्याण करते हैं। तो महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए आप किसी एक जन कल्याणकारी ऐसी विधि को बताइए जिससे लोग सबसे ज़्यादा ग्रसित हों, परेशान हों और उससे उनको छुटकारा मिल सके। आपकी तपस्या का कुछ फल, क्योंकि हमारे प्रिय दर्शक हमारे परिवार हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने परिवार के लिए आपसे कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ विधि हो, चाहे जो भी चीज़ें आपके अंदर हों, वो आप प्रदान करें कि लोगों का उससे कल्याण हो सके। देखिए महात्मा जी, अभी वर्तमान में जो मैंने देखा है, अभ्यास किया है, कुछ लोग मिले भी हैं, जी वो ज़्यादातर 100 घर में से ऐसा शायद ये जो कोई 1-2 घर बचे हों जी जो परेशान ना हो। प्रत्येक घर में कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत विपता है ही है। जी। इसके लिए हम ही सीधे आपसे वो डिमांड कर देते हैं कहिएगा। कि हमारे पास जितने बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि तंत्र क्रिया से, तंत्र क्रिया के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया है। तो क्या महाराज जी तांत्रिक इतने पावरफुल होते हैं कि चाहे जिसको चाहते हैं परेशान कर देते हैं? और अगर इतने पावरफुल होते हैं, ऐसा भी सुना गया है कि अगर तांत्रिक को बुलाता है कोई या तांत्रिक के पास जाता है तो और भी ऐसे ऐसे, मतलब उनको गलत शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे दुष्ट तरह के तांत्रिक होते हैं कि उनके ऊपर जो आदमी परेशान है उन्हीं के ऊपर और भी क्रियाएं कर देता है। तो कोई महाराज जी अगर आपको ऐसा ज्ञान मिला हो, कोई ऐसी ताकत सिद्धि शक्ति आपको प्राप्त हुई हो, तो आप ये तरीका बताएं कि किसी के ऊपर अगर तंत्र बाधा है
तो वह खुद से अपने तंत्र बाधा को ठीक कर सके? कोई उपाय हो तो आप बताएं। देखो, किसी के पास जाना नहीं पड़े। किसी के पास, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। जी आप स्वतः ही उस तंत्र क्रिया से लड़ सकते हो। जी आपके घर में कर दी गई, आपके बच्चे के ऊपर या आपके खुद के ऊपर, जी जो आपको लग रहा है कि जैसे हमारा कुछ अचानक परिवर्तन हो रहा है घर में, जी तो क्या करेंगे आप? देखो, तंत्र क्रिया में भी वही शक्ति चलती है और वही शक्ति उस शक्ति को रोकने आएगी। जैसे कोई तांत्रिक है तो वो भी तो उसी देवता को प्रसन्न करके चलाएगा, काली ही चलेगी। अच्छा, इसी में एक सवाल और बीच में हमारे मन में आ गया कि ये कौन से देवता होते हैं कि तांत्रिकों के कह देने पर जा करके इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय करते हैं लोगों पर? यही तो ये कितना बड़ा पाप वो देवता आकर के करते हैं कि उन्हें परेशान करते हैं? यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि वही देवता होते हैं जो सात्विक में पूजे जाते हैं, वही देवता होते हैं जो तामसिक में भी पूजे जाते हैं। जी शिव जी सात्विक देवता है, जी लेकिन उन्हीं का एक रूप है जिसे हम अघोर पंथ से बोलते हैं, अघोरीनाथ, जी अघोरी। तो वो ये सब करते हैं उस रूप में आके। जो व्यक्ति, जो साधक है, अघोरी होते हैं ना, जो तांत्रिक, अघोरी को ही तांत्रिक बोला जाता है। जी तो वो क्या करते हैं कि शिव की उस निगेटिव ऊर्जा को खींचते हैं, उसके उपासक होते हैं जो हर जगह गति करे। काली सात्विक भी है और तामसिक भी है, जी आप समझे ना। तो राम जी, हम इनको पूछते हैं, और जो भी तांत्रिक क्रिया करता है तो वो भी राम जी को ही आगे करता है। राम जी की ही पहली स्तुति और दुहाई लगाएगा। जी अब देखना, पूछना, मुझे तो पता है। कोई भी, हनुमान जी हैं तो उनको भी तांत्रिक क्रिया में सबसे आगे करते हैं। तो बुरे में भी ये चलते हैं और अच्छे में भी चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये बुरे में चलते हैं तो वही फिर उसी को क्यों बचाने आ जाते? जी ये पहले बुरा करेंगे तो वही बचाएंगे, क्यों? बिल्कुल, मतलब पहले बिल्कुल बुराई में ऐसा- साथ देंगे। हमने आपसे कह दिया कि चोरी कर लो, आप चोरी करने पहुंच गए जी और हम ही आके आपको 2 थप्पड़ लगाए, क्यों जी। चोरी की? तो अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल है ना। तो इसकी एक टेक्निक है, जब हम आपसे कहेंगे कि आप चोरी कर लो, जी उस वक्त आपका प्रभाव हम पे होगा, यानी हम आपसे वशीभूत होंगे जी किसी भी तरीका से, चाहे रिश्वत दे के, चाहे प्रेम भाव से, चाहे किसी भी तरीका से। हम आपके फेस की अवहेलना नहीं कर सकते जी क्योंकि हम आपसे वशीभूत हैं। लेकिन जैसे ही आपका फेस आउट होगा तब हमें रियलाइज हुई यार ये गलत है, जी तो हम किसी के माध्यम से कैसे भी करके आपको रोकने की कोशिश हम ही करेंगे, ये गलत है, जी ये होता है। अब सवाल आता है कि हम रोकें कैसे? जैसे जी। किसी के घर में तांत्रिक क्रिया होगी तो हम रोकें कैसे? हाँ, ऐसा तरीका हो कि उसे किसी तांत्रिक के पास न जाना पड़े और स्वयं वो क्रिया करके उससे बच सके। बिल्कुल, देखो, तांत्रिक क्रियाओं की एक अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। जी किस व्यक्ति के साथ कैसी घटना घट रही, जी प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक सी घटना तो नहीं घटेगी ना। किसी को परछाई दिखाई देती है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता फिर भी परेशान रहता है अगर, किसी के गले में कोई बैठ जाता है, हाँ। कई प्रकार, किसी का गर्भपात होने स्टार्ट हो जाता है, संतान उत्पन्न नहीं हुई, किसी का व्यापार खंडित हो गया। मतलब हर तरीका के, हर कैटेगरी के लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं। कई वशीकरण वाले भी होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो हर तरीका की कैटेगरी का हर देवता होता है। जी ऐसा नहीं कि अगर काली की तांत्रिक क्रिया की तो ये सारा काम काली करेगी, नहीं, उसकी एक कैटेगरी है, वो मार डालेगी, समझिएगा। अगर किसी के घर में अनाक्षिता कोई मृत्यु हो रही तो काली या काली से संबंधित कुछ शक्तियां हैं जो करती हैं। तो हर देवता की अपनी अपनी कैटेगरी है। तो हमें ये जानना है कि पहले हमारे साथ हो क्या रहा है। सबसे सहल इलाज, सबसे बिल्कुल, जो व्यक्ति इन चीज़ों में समर्थ हो जाए, जान जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो वो समझने में समर्थता हो जाए कि ये लगभग किस कैटेगरी का देवता हमारे घर पे प्रवेश किया गया है। तो हम करेंगे क्या, उसी देवता के पास जाके उसी देवता के कुछ गण मांगेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ का कि पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ एक्टिविटी हो क्या रही है। हमारे पास छोटा वाला तांत्रिक क्रिया हुई है या बड़ी वाली तांत्रिक क्रिया, यानी बड़े देवता की तांत्रिक क्रिया है या छोटे देवता की। जी अगर वो व्यक्ति समझने में समर्थ है तो कर सकता है उपाय जो मैं तो बता रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा? एक्टिविटी से, अच्छा घर में जो एक्टिविटी होती है, मैंने कहा ना, कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आप जब सोते हो तो आपके साथ लेट गया, ऐसा लग रहा है कि जब हम सोते हैं तो कोई ऊपर चढ़ गया, या सोते समय आपके साथ यौन क्रिया करने लगा, जी हवस वाली, या मान के चलिए कहीं से जा रहे हो, जैसे आप यहाँ बैठे हो, पता लगा कि कोई बाजू से गुजर गया या किसी ने आपका टच किया, ये होती हैं बड़ी क्रियाएं। जी ये स्ट्रांगली पावर वाले देवता करते हैं। इसके विपरीत छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे आप अपने घर में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, आप स्वस्थ हो, अच्छे हो, मन लग रहा है, और वैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करो, एकाएक आपका मन उठ जाए, अपने घर में जाने से आपको डर लगे, जैसे जाओ घर के प्रत्येक सदस्य आपसे लड़ना स्टार्ट कर दें, आप जैसे गए घर में लड़ाई स्टार्ट।
आपके पूजा स्थल पे आपका जाने का मन ना होना, पूजा स्थल पे कोई का कार्य मतलब कोई भी व्यक्ति जो पहले पूजा करता था मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत से कारण हैं, कितने कारण बताएं। तो फिर कारण जब पता चल जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको कारण वही बता रहा हूँ ना कि उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। देखिए मेरा एक चैनल है अलौकिक माइंड पावर नाम से, जो कि मैं इन चीज़ों को बताता हूँ उस पर। जी उस चैनल पे कोई व्यक्ति आए, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो मैंने खुद अनुभव की हैं। तो उस चैनल पे कोई आए तो मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ की कैटेगरी में बताता हूँ कि लगभग इससे ये देवता है, इससे ये देवता, ये ऐसा प्रभाव करता है। तो जब हम उसकी कैटेगरी समझ पाएंगे तो क्या करेंगे, उस देवता के मंदिर में जाएंगे जी जो व्यक्ति स्वयं कर सकता है, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी उस देवता के मंदिर में जाइए 11 दिन लगातार कंटिन्यू। जी उस देवता से उस देवता के गण मांगिए आप, जी जो उनकी सेवक है ना कारवार का, उनको मांगिए आप। जी और उनसे मांग के कुछ ऐसे मंत्र भी होती हैं अलग अलग देवताओं की, जो कि यहाँ पे बताना उचित नहीं है। ऐसे मंत्रों का प्रयोग कीजिए उस समय बैठ के, ताकि वो आप कृपा बताए नहीं, बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? हर मैं किस किस का बता दूं, हर देवता के अलग अलग मंत्र होते हैं। किसी एक दो देवता के बता दीजिए। हर देवता के जैसे अलग, मान लीजिए दुर्गा जैसे माता के गए ओम मंदिर। क्लीम चामुंडा विच्चे नमः, जी कालका मैया है, इसका प्रयोग कीजिए। जी हनुमान जी के पास गए। ओम हनुमताय नमः, जी ओम नमः शिवाय, मतलब हर देवता के इसके अतिरिक्त भी जो देवियां हैं, शंकर जी के पास गए तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जी या फिर ओम अघोरी नाथाय नमः, जो अघोरीनाथ हैं, अगर घर में कुछ हो रहा है इस टाइप मंत्र की, का कितना बार जाप करें? आप 11 दिन ट्राई कीजिए 11 माला से। अच्छा इससे क्या हो, एक दिन में 11 माला? हाँ एक दिन में एक एक 11 माला जा तक है, सोमवार के दिन जी आप जाइएगा और उन शिव जी से निवेदन करके शिव जी को मत लाइएगा, क्योंकि वो आपसे आएंगे ही नहीं। जी बहुत बड़ी पावर है। किसी भी प्रक्रिया से उनकी कोई ना कोई गण लाइए आप अपने, जी उनसे कहिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे घर में ये समस्या है, जी आप कृपा कीजिए, अपना कोई गण भेजिए जो आप चढ़ाते हो ना बेलपत्र। तो ये 11 दिन लगातार जाना पड़ेगा कि सिर्फ सोमवार 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 को जाना 11 दिन आप लगातार कर सकते हैं, साधना समझ लीजिए इसे। पड़ेगा? जी या फिर सोमवार की सोमवार टू करिए, घर में करते रहिए। जी इससे क्या होगा आप समझिए। फिर जब आप गण मांग लिए। हाँ, इससे क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जी इतने के बीच में कोई ना कोई गण आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएगा। जी और जैसे ही वो गण आएगा तो आपके घर की एक्टिविटी 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी जो लड़ाई होती थी 10 गुनी बढ़ जाएगी। जी जो आपके घर में जो जितने होते हैं ना, जैसे आपका आदर नहीं करते थे, मतलब जो एक्टिविटी होती थी वो कई गुना ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगी, दिक्कतें और बढ़ने बढ़ शुरू जाएंगी। जी 2-3 दिन तक बढ़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो आपके घर में जो बैठा है जी ब्लैक मैजिक, उसको कष्ट होगा, क्योंकि ये जो गण आए हैं ना वो और उग्र भगाने की कोशिश करेंगे। उग्र होगा, लड़ाई शुरू हाँ, कर तो देगा। उग्र पहले होगा। वो लोग लड़ेंगे आपस हाँ आपस में, जी। उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जी तो ये समझना कि हम चलो हाँ हमारा जो हम कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, जी फिर 2-3 दिन के बाद अपने आप घर शांत हो जाएगा। जी मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा। देखो होता क्या है कि हमारे अपने जीवन में भगवान कभी नहीं आते किसी के पास, ना बुरा करने आते हैं ना अच्छा करने आते। अगर बुरे में भगवान चलते हैं तो तात्पर्य ये नहीं कि भगवान स्वयं चलते हैं, शक्तियाँ चलती नहीं, उनके सेवक चलते हैं। बुरा करते हैं तो उनके सेवक ही करते हैं। काल का कभी नहीं आएगी किसी का बुरा करने। मतलब अगर जैसे कोई आदमी जा रहा है, दिक्कत परेशानी में आ गया, कोई आदमी आके मदद कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो भगवान का गण आके उसी के रूप में भगवान आके मदद कर रहे करेक्ट। प्रत्येक भगवान के जो सेवक होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हैं, जी होते हैं ना। तो जो बुरे होते हैं वो बुरा काम करने के लिए चल दिए, और जो अच्छे होते हैं तो उसे बचाने के लिए अच्छे चल दिए पीछे से। ये चलता है हमेशा। फिर उसके बाद क्या करना होगा? कुछ नहीं, ऑटोमेटिक जैसे आपके घर में थोड़ी सी शांति स्टार्ट हो जाए, जी। ये क्रिया करने के बाद 11 दिन घर में तो कंटिन्यू उस मंत्र का जाप करिए, करते ही रहिएगा। जी देखिए मैं पुनः बता दूं, हर देवता का मंत्र अलग होता है, हर देवता की कैटेगरी अलग होती है। जी ऐसा नहीं कि सारे देवता तुम शिव जी के ऊपर ठोक दो। जी कालका की भी कई छोटी छोटी। कहने का मतलब आपके कि पहले बीमारी पता होना चाहिए मैंने पहले कहा ना कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है। पहले दिक्कत को सही रूप से पता करें, तभी इस तरह के काम करें, करेक्ट, नहीं तो आगे और मुसीबत हो बिल्कुल सकती होगी। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोहे को काटने के लिए सोना लाओ, है। नहीं उचित है नहीं ना, तो वो कटेगा लोहा और महंगा भी बहुत पड़ेगा। जी कांटा लगा है और तुम कांटे को निकालने के लिए तलवार लेके आओ, क्या वो उचित है? नहीं निकलेगा कांटा? नहीं निकलेगा, घाव अलग से हो जाएगा। तो अगर कांटा लगा है तो सुई ही लाना पड़ेगा। मतलब उस चीज को समझो, जी समझने के बाद ये उपाय करो। कुछ मंत्र होते हैं, जी कुछ क्रियाएं होती हैं हल्की हल्की जो तुम कर सकते हो। वो मेरा दावा है, गारंटी है, आपको 80% लाभ होगा ही होगा। जी अगर बड़ी शक्ति है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई गला दबा रहा है या
परछाई आपके साथ सो रही है या शारीरिक संबंध बना रही है, इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। यही क्रिया 21 दिन 41 दिन तक की आपको करनी पड़ेगी, वो बड़ा देवता साधना पड़ेगी। और छोटी मोटी क्रिया हैं, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में कोई वशीकरण है, ये छोटी छोटी क्रिया 11 दिन में ठीक हो सकती है। हमें तो लगता है कि ज़्यादा लोगों को दिमागी भ्रम भी होता है कि हमारे ऊपर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। होता कुछ नहीं है, ज़्यादा भ्रम में लोग परेशान रहते हैं। यही तो समस्या है कि निगेटिव मतलब ब्लैक में जब कुछ होता नहीं वो खुद बना लेते हैं माइंड में धड़ धड़ की। ये भी बिल्कुल सही है, होता कुछ नहीं है, बस जी। उनको शक होगी, वो यहाँ पे पहुंच गई वो बात, जी। तो बस उनको फिर वही सब दिखता है, ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक। और फिर अगर सौ उनको पेट में दर्द हो गया तो वो ब्लैक डॉक्टर मैजिक से के जोड़ पास देंगे। जाके 1 रुपए की गोली नहीं खाएंगे, ब्लैक मैजिक से जोड़ देंगे। वो पहले भाग करके किसी सोखा के पास जाएंगे कि हमको किसी भूत प्रेत ने पकड़ हाँ। लिया है। तो हमको तो लगता है कि ज़्यादा लोग भ्रम में ही परेशान होते हैं, और वो किसी चक्कर में पड़ के 1 रुपए की दवा के बजाय उसको 1000 रुपया दे के चले करते ही जाएंगे। होता ही, मेरे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं, देखते हैं, उनको जी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रम है। भ्रम की वजह से वो ब्लैक मैजिक की खुद ब खुद। फिर ऐसे में क्या होता है कि जैसे तुमने वही चीज़ बार बार सोची तो रियलिटी में फिर ब्लैक मैजिक हो जाता है, जी। क्योंकि वो तरंगें खींचता है ना। क्या ऐसा नहीं है कि अगर आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत है हाँ, और वो पॉजिटिव सोच वाला है, भगवान की साधना करता है, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं होगी, कुछ कभी नहीं है। कभी हावी नहीं हो सकती, कभी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक चल ही नहीं सकता। वो खाली अगर दिक्कत में है तो सिर्फ भ्रम में है। भ्रम है। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू शुरू से जी। कोई अच्छे बड़े देवता से जुड़ा हुआ है, सात्विक देवता से, जी। तो उसका एक भ्रम है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक चल ही नहीं सकता। परिवार पे चल जाएगा, जी। उसके ऊपर नहीं चलेगा। देखो, हम अपने परिवार को 3 तरीका से सेव करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर मान लीजिए कोई शंकर जी की साधना करता है, विष्णु भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की साधना करता है, तो जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, क्या होते हैं, तांत्रिक होते हैं, क्या ये सब जो ब्रह्म की उपासना करता है उसका जाके कुछ बिगाड़ सकते हैं? देखिए, इसकी हमें तो नहीं लगता है। नहीं बिगाड़ पाते, नहीं बिगाड़ पाते, और कुछ कंडीशन में बिगाड़ भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सीधे एसपी से संपर्क हो, तो आपका एक होमगार्ड आकर के, एक पुलिस वाला आकर के आपको धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो। हाँ, लेकिन आपने एक बात कही ना, संपर्क हो तब। जी। कई लोग तो यही भ्रम में रहते हैं कि हम जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भगवान से संपर्क बन गया। एक्चुअली होता नहीं। जिस दिन आपका संपर्क बन जाए तो तुम तो क्या, आपके आजू बाजू में भी कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। जी। भाई, उसकी एनर्जी, उसके गण आपके साथ रहेंगे, पॉजिटिव नहीं कर सकता कोई। लेकिन पहली बात तो ये कि तुम निर्धारित तो करो कैसे जी। कि तुम्हारा संपर्क बन गया। पहले प्रैक्टिकल तो करके देखो, अजमाओ ने, देखो। जी। ये कहानी है ब्लैक मैजिक की। तुम ब्लैक मैजिक को स्वयं स्वतः ही ठीक कर सकते हो, जी। लेकिन उसके लिए अब मैं बताऊं, घर में आप 3 तरीका से अपने घर को सेव कर सकते हो, जिसमें जी। कभी जीवन में ब्लैक मैजिक हो गई। जी। पहला, आप अपने खुद की पावर को बढ़ाइए। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ जी। कि अपनी विल पावर बढ़ाइए, अपनी और शक्ति बढ़ाइए। जी। जिस दिन आप वो और शक्ति बढ़ा लोगे, उसी और शक्ति की ताकत से क्या होगा, फिर आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो उस देवता के जरिए अपने पूरे घर को बॉन्डेड कर सकते हो। तो ऑरा पावर कैसे बढ़ेगा? भगवान की साधना जब साधना करेंगे, से, भजन करेंगे, साधना करेंगे, तभी तो होगा। साधना के भी 3 नियम है, ध्यान के भी 3 नियम है। आप पूजा जिंदगी करते रहो, और नहीं बढ़ेगा। जी। और सिर्फ ध्यान से ही बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप के साथ, ध्यान से। ध्यान लगाने का विधि क्या है, नियम क्या है? ध्यान लगाने की हमारे अलौकिक माइंड पावर पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत बड़ा विषय है। आपके पावर माइंड पे तो है ही है, लेकिन आप कम से कम यहाँ भी बताइए, जो चल रहा है कम से कम यहाँ तो लोग समझें। देखो, ध्यान, मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान लगाने की कई विधि है। एक, आप मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हो, जी। मानसिक तरंगों के द्वारा, जिसमें हम सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि आप हमारे बगल में बैठो, चूंकि हो नहीं, जी। हो नहीं, सिर्फ हम सोच रहे हैं, और हमारा ध्यान पूरा है आपके ऊपर। कहीं आप जैसे चित्रकूट में मिले, हमने आपको एक बार देखा कि आपके हाथ में घड़ी है, आपके पेन लगाए रखे हो, ऐसी सूरत है, ऐसे पैंट शर्ट पहने, ऐसे, तो हम ध्यान लगाएंगे कि आप बगल में बैठे हो, बिल्कुल वैसे ही घड़ी पहने, वैसे ही सब कुछ है। क्या होगा इससे जी। कि जो हमारा दिमाग आपकी इमेज बना रहा है, जी। तो वो इमेज आप कहीं भी होगे अनफिजिकल रूप में, जी। तो खींच के आपको वहीं खड़ा, वहीं बैठा लेगा कुछ दिन के बाद। और जब तुम वहाँ बैठना स्टार्ट कर जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई बैठा है। और जब महसूस होगा तो चमत्कार ही होगा। एक ध्यान ये है।
जी इससे फिर आप यहाँ बैठे हो, यहाँ नहीं बैठोगे, आपकी एनर्जी हमारे यहाँ पास आएगी और पूरे बॉडी पे संचारित करेगी, जिसे हम बोलते हैं ऑरा पावर। उससे ऑरा पावर बढ़ जाएगा। इसी की वजह से जैसे ही आपको ये लगने लगे, महसूस होने लगे, अब कई साधक ये भी कहेंगे कि भैया हमारे साथ तो रोज होता है, अगर होता है तो प्रैक्टिकल करो। अब कहोगे कैसे प्रैक्टिकल करें? जैसे बैठे हो, फूल रख लीजिए, ऐसा जी रख लीजिए बगल में फूल, और जैसे आपको लगे कि अब कोई आ गया है तो कहिएगा कि अगर तू सत्य है और सच्चा है तो इस फूल, इस किसी पे रख लीजिए, ऐसा कह दीजिए कि ये फूल गिरा दे, अगर तू है। अगर फूल गिरा देता है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा भ्रम है। प्रैक्टिकल करो, जी और प्रैक्टिकल में सफल होते हो तो फिर डेफिनेटली आपके पास वो है, और जब वो है तो फिर उसी के नाम के जरिए तुम अपने घर को चारों तरफ से घेर सकते हो, सुरक्षा प्रदान कर सुरक्षा घेरा के अंदर अपने घर को सेफ्टी में बना सकते हो। जी कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा कि इसके अंदर फिर कोई आ जाए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने अनुभव एक्सपीरियंस को साझा किया और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए भी एक टिप्स आपने दिया। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको अगर कोई आवश्यकता हो, हमारे लायक कोई सेवा हो, तो आप कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया है आपने सब्सक्राइब तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संत के चरणों में, सादर प्रणाम।